कभी सोचा है कि बबल गम कैसे बनते हैं? सिर्फ सुबह 3 बजे। M&M's या बलून्स का क्या? इस वीडियो में जानेंगे कि ये और इनके अलावा और भी चीजें कैसे बनती हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, चलो शुरू करें। हम देखेंगे कि क्रेयॉन्स कैसे बनते हैं। क्रेयॉन्स। मैं बस जानना चाहता हूँ। ओह, तो ये क्रेयॉन्स के जूस को छोटे छेद में डालते हैं। क्रेयॉन्स कहना बंद करो। पैकेजिंग लाइन पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है। पैकेजिंग लाइन पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है, तो इसका मतलब इंसानों का कुछ काम नहीं है। बलून्स। रुको, वो बलून तो नहीं ये है। बस उसके जैसा दिखता है जो करते हैं चा चा चा। मराकस। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। मैं एक इडियट हूँ और मैं प्लेनेट पर हर चीज का नाम नहीं जानता। मुझे इस जजमेंटल चीज की जरूरत नहीं है। तुम बस इसे एक्सेप्ट करो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम एक इडियट हो। ओके, क्या वो लेटेक्स इस तरह बनाते हैं? हाँ, वो बस इसे उसमें डुबोते हैं और उस पर मोल्ड होता है और फिर उसमें हवा भरते हैं और फिर वाव। मेटल से खींच लेते सच हैं। कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि बलून्स कैसे बनते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं सोचा था। और फिर ग्रैबर की बारी, ऑब्वियसली। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंसान लाजवाब है। ये वाला हार्ड बलून होना चाहिए। ये देखा, मैं जीनियस हूँ। अरे एक मिनट, क्या ये फटने वाला है? हटाओ। तुम क्यों चाहते हो वो फटे? हाँ, रोज ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हारे अंदर की आवाज थी, तुम चाहते थे कि वो फटे। एग्जैक्टली। अब हम देखेंगे कि जीन्स कैसे बनती हैं। क्या बड़ी जीन्स से एक छोटी जीन्स काटी जा रही है? ये लोग हर बार इसी तरह जलाकर बनाते हैं क्या? तो बड़ी जीन लेते हैं और उसमें से छोटी जीन काटते हैं। हाँ, अक्सर शुरुआत बड़े से ही तो होती है। बेबीज के लिए बड़ी जीन में से छोटी जीन काटते हैं। वो नॉर्मल साइज जीन्स लेते हैं और फिर उससे बेबी जीन्स बना देते हैं। ओके, और फिर अगर हमें चींटियों के लिए जीन्स बनानी है तो उनमें से छोटी जीन्स काट ये तो लेंगे बेवकूफी है। और फिर एक साथ सिले। पक्का क्या सारी जीन्स इसी तरह से बनाई एक जाती मिनट, हैं? टाइटी वाइटी। ओह, हमने उल्टा बोला। नहीं, मैंने टाइटी वाइटी कहा। वाइटी टाइटीज। ये बताओ, क्या हमें ये देखना चाहिए? क्या उसे पता है कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है? मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे एक सक्सेसफुल रैपर ने अपना करियर बनाया। एक मिनट रुको, ये तो चॉकलेट है। अब हम देखेंगे कि M&M's कैसे बनते हैं। फेस्टिवल्स पर आने वाले प्रोडक्ट्स में से M&M's हो सकते हैं, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है। वो इस सामान को इंटरनेट पर ऐसे शख्स के सामने डाल रहे हैं जो अपनी खुद की एक स्नैक कंपनी का मालिक है। अब बाकी स्नैक कंपनियां सोचेंगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह हम सब कुछ बनाते हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सबको ये बता रहे हो कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बना जाता है। हाँ। अब कैंडी को पहली कोटिंग देने की स्टेप टॉप सीक्रेट है। ओ, ये टॉप सीक्रेट है। ओके। उनकी कोटिंग टॉप सीक्रेट है। ओ, तुम सीक्रेट ओके, कैसे नहीं कर पहले एक बात सकते? बताऊं, फेस्टिवल्स इन्हें बना कर ही रहेगा। मैं जल्द ही चॉकलेट को कोट करके ही रहूंगा। और फिर चाहे हमें कितना भी वक्त लग जाए, हमें फैक्ट्री का टूर करना होगा। हाँ, यार। मुझे कहना चाहिए, हे M&M, हमें ब्रांड डील करनी चाहिए। मुझे फैक्ट्री घुमानी चाहिए। क्या ये चश्मा जो मैंने पहना हुआ ये और फिर प्रेस्क्रिप्शन अगले पर ही है? दिन हम M&M फेस्टिवल्स लॉन्च करते हैं और वो चौंक जाएंगे। हाँ, हमें फेस्टिवल्स का W लॉन्च करना चाहिए। ये M&M का लोगो है, बस हमने इसे उल्टा कर दिया है। M&M के एक बैग में ठीक 25% ऑरेंज, 25% ब्लू और 12.5% ब्राउन, रेड, येलो और ग्रीन कैंडी। मुझे ठीक है, तो नंबर्स मुझे की जांच लगता है- करनी होगी। M&M देना। ये पता लगाने के लिए कि क्या हर कलर का 25% है, हमें पहले पता लगाना होगा कि हर कलर का टोटल कितना है। तो यहाँ 20 M&M's हैं। 25%, 25%, 25%। एक मिनट, इस हरे वाले का किनारा छोटा क्यों है? हाँ, ग्रीन और ब्राउन 12.5%। अच्छा तो 12.5 मिलाकर बनते हैं। पूरा बनता है। वाओ, गुड जॉब M&M। तुमने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बिल्कुल सही तो थे। लाइट बल्ब्स ऐसे बनते हैं। ओह माय गॉश। अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया होता तो हम लोग क्या करते हैं? पता है, कभी कभी तुम फनी लगते हो और कभी कभी नहीं। बल्ब और बलून में डिफरेंस बताओ। ये कांच है और बलून लेटेक्स के बने होते हैं, और कौन सा डिफरेंस चाहिए तुम्हें? हाँ? किसने सोचा होगा कि लाइट बल्ब्स बनाने का आइडिया सही रहेगा? ये कितना अजीब है ना कि यहाँ पर जो भी रोशनी का सोर्स है इनमें से ही है। माफ करना, बस मुझे ख्याल आया कि अगर एक बल्ब काम नहीं कर रहा हो और अंधेरा हो और उसके बाद ओह, अब तुम थूक उड़ा रहे हो। दूर चले जाने से बात नहीं बदलेगी कि तुमने मेरे हाथ पर थूका है। तुम बेइज्जती करते हो मेरी यार। एनिमेट्रॉनिक्स कैसे बनाए जाते हैं? ये एक डायनासोर है। वो लंबे समय तक ऐसा करते रहे और फिर हमें पता चला कि डायनासोर्स के फर भी होते हैं। तो देखा जाए तो ये अब एक्यूरेट नहीं है। ओह, ये किसी हाँ, का जरा देखो। पिछवाड़ा है या आंख है? ये आंख है, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, आंख ही है। वाह, उस डायनासोर की आंखें तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। एक सेकंड दो मुझे समझने के लिए। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी आंख खूबसूरत है। सच में। उसे एक आर्टिस्ट ने बनाया है। हाँ हाँ हाँ, चैंपियनशिप चेस सेट। ये तो आप काफी cool है। $20 में एक प्लास्टिक सेट चुन सकते हैं, हाँ। लेकिन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए सर्टिफाइड लकड़ी के सेट की कीमत $500 है। ओह माय गॉश। अच्छा तो सिर्फ सर्टिफाइड ही यूज कर सकते हैं? हाँ, अब देखते हैं फोर्क्स कैसे बनते हैं। फोर्क्स। सबसे पहले एक शीट लेते हैं, उसे पंच करते हैं। एक मिनट, क्या वो स्पैचुलास हैं? ये फोर्क्स नहीं है। ये मोटे वाले फोर्क्स हैं। हाँ, वो मोटे वाले फोर्क्स हैं। देखो अब उन्हें ग्राइंड किया जा रहा है। हैंड क्राफ्टेड इन कोरिया। सच में कम से कम 4 बार मैंने देखा मशीन्स काम कर रही हैं और तुमने भी तो देखा। क्या मैं मतलब? डिफरेंस समझना चाहता हूँ कि आखिर हैंड क्राफ्टेड और मशीन क्राफ्टेड में क्या होता है, क्योंकि ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। चलो एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। ये हैंड क्राफ्टेड नहीं है, लेकिन कौन उन्हें रोकेगा? डोनट्स इस तरह बनाए जाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है।
इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, ये अनियन रिंग की तरह लग रहा है, डोनट की तरह नहीं। फिर पकाते हैं। ओह वाह, मस्त मोटे मोटे डोनट्स हैं। ये तो बहुत ही बड़े हैं यार। और ये तो केक वाले डोनट हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। ओह, तो केक डोनट्स बढ़िया होते हैं। हालांकि उसके ऊपर की चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली वो 2 इंच की जब चॉकलेट। तुमने बताया कि तुम हर चीज को टक्कर देने वाले हो तो मुझे लगा तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कहा कि मैं डोनट इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ और क्रिस्पी क्रीम को हटाना चाहता हूँ तो मैं साथ नहीं हूँ। फाइनली पता चल गया, मैं डोनट शॉप लगाऊंगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैंने कहा आई लव I यू love you too, man. टिश्यूज। प्लीज ये मत कहना कि मैं इससे अपनी नाक पोंछता हूँ। अब मैं लोगों पर अपनी नाक साफ करना शुरू कर दूंगा। आधे टन की गांठें एक बड़े मशीन में जाती है। तो तुम कह रहे हो कि वो रिसाइकल्ड पेपर का बंच है, अगर मैं ऐसा करता हूँ और फेंक देता हूँ तो ये रिसाइकल होगा, लोगों की नाक पर यूज होगा। ओ तेरी। या ये भी, क्योंकि ये भी एक तरह से टिश्यूज ही हैं, बस इन्हें अलग तरह से बनाया गया है। इस्तेमाल तो वैसे कर सकते यू, हैं। अब पता चल गया ना, अपने हाथ मत धोना या टिश्यूज इस्तेमाल मत करना। इसीलिए मैं दिन भर में सिर्फ एक ही टिश्यू सुबह सुबह यूज करता हूँ और उससे अपनी नाक साफ कर लेता हूँ। और फिर उसी से अपने हाथ पहुँचते हो। अब इस वीडियो पर क्लिक करने की वजह, मैं हमने तैयार कैसे आपको ट्रिक किया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए, अब हम बताते हैं। बबल गम, हम एक एक बबल गम खाएंगे और बताएंगे, ठीक है? तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। आज ये प्लास्टिक और रबर से बना सिंथेटिक है। क्या मैं तो इनको पहले निकल जाता था यार। बबल गम बनाते समय प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल? शायद सिर्फ सस्ते वाले बबल गम ही होते होंगे इस तरह के। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मैं एक बात को कबूल करना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में थूकने से ज्यादा बबल गम्स को निगला है। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मैं जिंदा हूँ। तो वो प्लास्टिक या रबर लेते और हैं, फिर वो उस पर पेंट डालते हैं और फिर डंपस्टर में और फिर वो ऐसा दिखता है। इस प्रोसेस के बारे में मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ओह डूड, मन कर रहा है कि उसके नीचे खड़ा हो जाऊं और बस कितना मजा आएगा। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि हम वही वाली बबल गम खा रहे हैं जिसे हम बनते हुए देख रहे हैं। क्या बात है। हाँ वही है, ये रहा उसका रैपर, यही गम हम खा रहे हैं। ये बकवास है, मत खाना। उसमें प्लास्टिक होता है। मैं फिर भी खाऊंगा। तुम कचरे के डिब्बे से प्लास्टिक और रबर चबा रहे हो। जब हमें भूख लगती है हम बबल गम चबाते हैं, क्योंकि तुम जानते हो पता ना, नहीं ये क्या कह रहा है। ये सही था। तुम्हें और सही देखना है। हाँ। आओ! तुमने वॉल्ट को मारा टूट। हे वॉल्ट, आई एम सॉरी। हॉट सॉस। घंटों की कटाई के बाद फैक्ट्री में पिसाई होती है। ओके, फैक्ट्री मिर्च इकट्ठा करती है। अरे बॉक्स पर चींटी है क्या? फिर वो उस पर नमक की एक परत बिछाते हैं। क्या आखिर नमक क्यों? ताकि कोई भूत ना आ जाए। नहीं सीरियसली, नमक क्यों? भूत नमक से डरते हैं। सच में? नहीं, चले जाओ यहाँ से। नहीं तुम चले जाओ, तुम्हारा हो गया। जाओ। आखिर नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। आई एम सॉरी, मुझे आना पड़ा बोलने। हाँ लेकिन बैरल के ऊपर क्यों? क्योंकि कोई भी कीड़ा किसी भी दरार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक है तो वो नहीं जा पाएगा, ओके। दरारें भर जाएगी। हाँ तो ऐसे बताओ तुम क्या ना। चाहते हो, मैं फनी बनूं या फिर इंफॉर्मेटिव बनूं? ऐसे मौकों पर तो इंफॉर्मेटिव। मुझे नहीं पता कौन से वक्त पर कौन सी टोपी पहननी है। ओके, अभी तुम्हें इंफॉर्मेटिव टोपी पहननी है। मैं नहीं पहनने वाला वो। आप इसे देखो, स्मेल काफी अच्छी मजे है। की बात पता है, उसने पहले सूंघा, अच्छा लगा, ये मुझे पसंद आया और फिर ऐसे किया और बस हटा दिया। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्ट हर कंपनी के नमूनों का विश्लेषण करता है। लगातार सारे दिन आपको हॉट सॉस खाते रहना है। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये क्रेजी जॉब है यार। एक चॉकलेट स्कल्पचर कैसे बनाते हैं? अरे ये तो वो क्या इस तरह की शेप बनाए बिना डायनासोर बनाना मुश्किल है? हाँ। मुझे गलत साबित कर। जरूरत नहीं है। अगर पेंट से स्प्रे करना था तो इसे चॉकलेट से क्यों बनाया? पेंट नहीं है, खाने वाला पाउडर है। मुझे तो नहीं खाना। अच्छा गलत मत समझना, लेकिन मैं इसे इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इस आदमी ने इसे अपने हाथों से बनाया है बिना ग्लव्स पहने। और इसी के साथ सब्सक्राइब, गुड बाय। बाय।